गालिब का एक शेर है, मौत का एक दिन मुयन्नन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो राजस्थान में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की भी यही हालत है। मंत्रिमंडल कब बनेगा, मंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा, मिला तो कौन सा मिलेगा, कैबिनेट होगा, राज्य मंत्री होगा, स्वतंत्र प्रभार होगा नहीं होगा। फर्स्ट टाइमरों की भी उम्मीदें कुलाचे मार रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही फर्स्ट टाइमर है। तो कहां अटका हुआ है राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार, कहां पेंच उलझा हुआ है, कौन सी दो तीन बातें हैं जिनसे आला कमान परेशान है या जिनको आला कमान ने परेशान कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार पर बात करेंगे। ये करना जरूरी हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कब का मुख्यमंत्री भी हो गए, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, मध्य प्रदेश में भी हो गया, अच्छे खासी संख्या में मंत्री बनाए गए हैं, संभाग वाइज मंत्री बनाए गए हैं, क्षेत्र वाइज जाति वाइज मंत्री बनाए गए हैं। तो राजस्थान में आखिर पेच क्यों अटका हुआ है? तय आला कमान को करना है। लोग कह रहे हैं कि सूची तैयार है, बस जयपुर आनी है। अब जयपुर में कोई सरकारी डाकिया या हरकारा तो लेकर आएगा नहीं। क्लिक ऑफ द बटन व्हाट्सएप कर देनी है या ईमेल कर देनी है, इतना भरी तो करना है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को, और क्या करना है। तो आखिर केंद्र में जो आला कमान है वो फैसला नहीं कर पा रहा, या फैसला कर चुका है हिचक रहा है। अब केंद्र का आला कमान तो इतना कमजोर है नहीं जो हिचके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 3 लोगों को फैसला करना है। बताया जा रहा है कि एक सूची बन चुकी है। यह भी बताया जा रहा है कि उसमें 22 से लेकर 24 नाम है, कुछ लोग कह रहे हैं 25 नाम है। यह भी बताया जा रहा है कि उसमें से आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री हैं, 6-7 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं और 3-4 नए चेहरे हैं जिनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा। एक वक्त उप मंत्री भी बनाया जाता था, आजकल उप मंत्री नहीं बनाया जाता। तो फिर पेच कहां अटका हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आला कमान ने क्या किया। आला कमान को लगा गुटबाजी है, खेमेबाजी है, संघ का भी दबाव है। जो हार गए नेता, दिग्गज नेता, वो अपनों को मंत्री बनाने का दबाव डाल रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कुछ लोग भी अपने अपने इलाके के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। यहां तक कि जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं उनकी भी अपनी एक सूची है, और सूची भी 2 तरह की है कि ये इनमें से किसी को बना दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक दूसरी सूची है कि इनमें से तो किसी को मत बनाइएगा। वसुंधरा राजे का भी खेल है, ऐसा भी लोग मान रहे हैं। पहले वो कह रही थी, सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि करीब 8-10 उनको उम्मीद थी कि उनके 8-10 लोगों को, समर्थकों को मंत्री बना दिया जाएगा, जिसमें से कम 6-7 को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा, 3-4 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। फिर संख्या लोगों ने कहा नहीं 5-6 आ गई है। अब कह रहे हैं कि केंद्रीय आला कमान 4 से ज्यादा सीटें मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं मालूम इसकी हकीकत क्या है, लेकिन अंदर खाने ये बात चल रही है। ये भी खबर आ रही है कि जो राजस्थान के प्रादेशिक नेता हैं, जो प्रभारी हैं, प्रभारी महासचिव है, जो चुनाव प्रभारी है, यानी ये 4-5 नाम हो गए आपके दिमाग में, वो 4-5 नाम आ रहे होंगे। सीपी जोशी का आ रहा होगा, अरुण सिंह का आ रहा होगा, प्रहलाद जोशी का आ रहा होगा, हारे हुए राजेंद्र राठौड़ का भी आ रहा होगा। तो सब, और संगठन के जो नेता हैं चंद्रशेखर, इन सब ने से मंगाई गई एक सूची। 2-2 नाम हर संभाग से देने की बात की गई, और कुल मिलाकर 50 के आसपास नाम इन लोगों ने भेज दिए। इन लोगों को लगा कि ये 50 में से ही काट छांट के साथ 25 लोग या 22 लोग या 20 लोग, जो भी आला कमान कहेगा, मान जाएंगे, तैयार हो जाएगी सूची। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि जो सांसद चुनाव जीते उसमें से एक तो उप मुख्यमंत्री बन गई दिया कुमारी, बाकी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, राजेंद्र राठौड़ हैं, अब माफ कीजिएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, और उसके बाद बाबा बालकनाथ हैं, और
इन लोगों का नाम उस सूची में नहीं था, लेकिन केंद्र की सूची में कहा जा रहा है कि नाम है। अब ये समझ से परे है कि जब केंद्र के पास एक मंत्रियों की सूची है तो ये 50 मंत्रियों की जो सूची राज्य की तरफ से भेजी गई है उसमें क्या कॉमन नामों का मिलान हो रहा है? अगर कॉमन नामों का मिलान हो रहा है तो इसमें वक्त क्यों लग रहा है? ये सब देखिए सुनी सुनाई बातें हैं, इस बात की मैं कतई पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन राजनीतिक गलियारे में और संघ के लोगों के बीच में, पार्टी के लोगों के बीच में यही चीजें घूम रही हैं। अब आप कहेंगे तो संघ तो आला कमान तो बहुत मजबूत है, आला कमान तो कुछ लिहाज नहीं करता है। ऐसा तो पहली बार सुनने को मिल रहा है कि फलाने संभाग का एक बड़ा नेता कह रहा है कि हमारे यहाँ से 2-3 हो जाएं, दूसरे संभाग का बड़ा नेता कह रहा है कि हमें इग्नोर नहीं किया जाए, तीसरे संभाग का कोई बड़ा नेता कह रहा है कि हमारे संभाग की तो उपेक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने भर भर सीटें बीजेपी को दी हैं। चौथा संभाग के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ से तो बिल्कुल कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, तो यहां से भी अगर मंत्री नहीं बनाएंगे तो लोकसभा में तो लोकसभा की सीटें हम हार सकते हैं उस संभाग से। तो आला कमान क्या इस पसोपेश में है? आला कमान की नजर में क्या है? आला कमान को लगता है कि मंत्रिमंडल ऐसा हो जो लोकसभा चुनाव की 25 की 25 सीटें जिताने में मदद कर सके। स्वाभाविक है इसमें संभाग भी देखने पड़ेंगे और जातियां भी देखनी पड़ेंगी। आपने एक ब्राह्मण को, एक राजपूत को और एक दलित को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर इन जातियों को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी, गुर्जर, जाट, कम से कम ओबीसी, कम से कम ये 4 बड़ा वर्ग तो आपसे छूट ही गया है। तो इस वर्ग को भी खपाने की जरूरत है, इस वर्ग को संतुष्ट करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में देखा, वहां ओबीसी का कार्ड बड़ी तादाद में खेला गया है, महिलाएं बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। राजस्थान में भी बहुत सी महिला विधायक हैं, अनीता बघेल जैसी विधायक हैं शायद जो 5वीं बार जीत कर आई हैं। सिद्धि कुमारी अपना दावा ठोक रही हैं और फर्स्ट टाइमर नौक्षम चौधरी, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में उनको ग्रूम किया जा सकता है, खासतौर से मेवात बेल्ट में, और उसका फायदा हरियाणा में भी उठाया जा सकता है। मूल रूप से वो हरियाणा की ही हैं। पुन्हाना से पिछली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था जब हरियाणा के 2019 या 20 का चुनाव हो रहा था, 2020 का चुनाव हो रहा था, तब लड़ा था और हार गई थी, तीसरे नंबर पर रही थी। तो एक पसोपेश ये है। एक पसोपेश शायद वसुंधरा की सूची, या वसुंधरा को बीजेपी आला कमान नहीं चाहता कि लोकसभा चुनाव तक नाराज होने का मौका दिया जाए क्योंकि नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए। अब एबीपी वोटर का जो ताजा सर्वे आया वो बीजेपी को 23 से 25 सीटें दिला रहा है। राजस्थान में 25 सीटें हैं यहां पर, लेकिन कांग्रेस को 0 से 2 सीटें भी दिला रहा है, यानी कांग्रेस 2 सीटें भी जीत सकती है। आने वाले समय में क्या नाराजगी बढ़ गई तो 2 की जगह 4 हो सकती है। क्या राजस्थान से 4 सीट लूज करना मोदी जी अफोर्ड कर सकते हैं? वैसे भी 6 लोकसभा के सांसदों को टिकट दिया गया था जिसमें से 3 हार गए, 3 जीते। अजमेर वाले हार गए, झुंझुनू वाले हार गए, सिरोही जालोर वाले हार गए, तो 50% ही तो स्ट्राइक रेट रहा। तो बीजेपी को इस हिसाब से भी देखना है आला कमान को, इसलिए भी क्या मंत्रिमंडल विस्तार में दिक्कत आ रही है या देरी हो रही है, या कुछ लोग कह रहे हैं अंत में कि केंद्रीय आला कमान अभी तालाब में पत्थर फेंककर देख रहा है, लहरें गिन रहा है, वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है कि लोग कितना उबाल खाते हैं, लोग अब कुछ नाराजगी व्यक्त करते हैं, नहीं करते हैं, नाराजगी किस रूप में व्यक्त करते हैं, और जो संभावित चेहरे हैं उनके तेवर कैसे रहते हैं। और उसके बाद राजस्थान में कहावत है ठंडी करके खाना, तो आला कमान ठंडी करके खाना चाहता है, लेकिन जनता के बीच में इंप्रेशन सही नहीं पड़ रहा है। ब्यूरोक्रेसी भी परेशान है, तबादले भी होने हैं, कलेक्टर भी बदले जाने हैं, एसपी भी बदले जाने हैं, मुख्य सचिव भी 31 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है, प्रशासन पंगु हो रहा है। एक बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, एक मुख्य सचिव, एक डीजीपी और मुख्यमंत्री कार्यालय के 2-3 सहायक अधिकारी, इनके
आधार पर कोई सरकार चल नहीं सकती, लंबे समय के लिए बिल्कुल नहीं चल सकती। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं ऊहापोह जैसी स्थिति पैदा होती जा रही है। उधर मंडप तैयार है राजभवन में, 3 दिन से शामियाने भी लगा दिए गए हैं, कुर्सियां भी बिछा दी गई हैं, कुर्सियों पर सफेद कपड़े भी डाल दिए गए हैं, सोफे भी लगा दिए गए हैं। बस दूल्हों का इंतजार है और दूल्हों का अंतिम चयन केंद्रीय आला कमान को करना है और वहीं वक्त लग रहा है, और जो कारण आपको मैंने बताने की कोशिश की। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, इंस्टाग्राम पर विजय विद्रोही 7 के नाम से हूं और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।